कई सारे कंकाल निकले, जिससे उस शहर में सनसनी फैल गई। हे भगवान, इतने सारे बच्चों के कंकाल यहाँ कैसे आए? मुझे तो ऐसा लगता है किसी बदमाश ने कब्र से कंकालों को निकालकर यहाँ फेंक दिया होगा। हाय, मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई। ये कौन सा राक्षस है जिसने इतने सारे बच्चों को मारकर यहाँ फेंका है? अब तो मुझे शक हो रहा है कि ये कंकाल उन बच्चों के हैं जो बच्चे इस इलाके से गायब हुए थे। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। देखो वो छोटा कंकाल, उसे देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले महीने जो बच्ची गायब हुई थी वो उसी का है। ये कंकाल यहाँ किसने रखा? साहब, सफाई कर्मचारी नाले की सफाई कर रहे थे, तभी ये कंकाल वहाँ से निकले। अच्छा, तो ये कंकाल नाले से निकले हैं। इन कंकालों को देखकर ऐसा लगता है कि ये उन्हीं बच्चों के कंकाल हैं जो इस इलाके से गायब हुए थे। साहब, आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे पता चल सके कि कंकाल किन बच्चों के हैं। जरूर, हम जांच करवाकर ये पता लगा सकते हैं कि ये कंकाल किन बच्चों के हैं। साहब, आप कृपया जल्दी से ये पता लगवाकर बता दीजिए कि ये कंकाल किन बच्चों के हैं। ठीक है। आप भी अपनी स्टोरी हमारे चैनल पर फीचर करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अभी हमें मेल करें अपनी स्टोरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल आईडी पर। हम आपकी स्टोरी को एनिमेट करेंगे और उसे अपने चैनल पर पोस्ट भी करेंगे। सिर्फ यही नहीं, आपको उस स्टोरी का पूरा क्रेडिट भी दिया जाएगा। तो देर किस बात की, हमें अभी मेल करें अपनी स्टोरी और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये जिस किसी ने भी किया है बहुत बुरा काम किया है। अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर इस नाले में डाल दूंगा। एक बार पता चल जाए कि ये काम किसने किया है, उसकी तो। देखिए, मुझे आप लोगों से ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि कंकालों की जांच पूरी हो गई है और कुछ कंकाल उन बच्चों के हैं जो पिछले दिनों कॉलोनी से गायब हुए थे। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। हम लोग इस बात से शर्मिंदा हैं कि कॉलोनी में इतनी बड़ी घटना हो गई और हमें इसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी इसमें शामिल है वो पुलिस की गिरफ्त से बचकर नहीं जा सकता। मेरी भी बच्ची खो गई थी, क्या पता उसका भी कंकाल उनमें हो। मेरा सर तो दर्द से फटा जा रहा है। मेरी बच्ची के बारे में कहाँ पता चलेगा? चलो, वहाँ कुछ कर्मचारी खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, मैं अपनी बच्ची के बारे में पता करने आया हूँ। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामवीर है। अफसोस मुझे बहुत हो रहा है। आपकी बच्ची का कंकाल वहाँ पर रखा है, आप उसे ले जा सकते हैं। हे प्रभु, मुझे ये दिन दिखाने के लिए जिंदा क्यों रखा? इससे अच्छा था तो मुझे उठा लेता। चलो, अब जल्दी से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। हाँ, हम पहले अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी करते हैं, उसके बाद उस दरिंदे का पता लगाएंगे। जिस किसी ने ये काम किया है वो इंसान नहीं, हैवान है। वो हैवान नहीं, दरिंदा है। बड़ी हैरानगी की बात है कि जो शैतान हमारे बीच रहकर दरिंदगी की हदों को पार कर रहा है और हमें उसके बारे में पता भी नहीं चल रहा। अरे, हम लोगों को पता नहीं चला, लेकिन पुलिस भी तो सोती रही। जब कॉलोनी से लोग गायब हुए, हम लोगों ने इस बारे में पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। हम पुलिस के भरोसे नहीं बैठ सकते। खाम नहीं को लाल फार्मूला खाम कर कुछ करना होगा। बस हम उस राक्षस का पता लगाएंगे कैसे? हो रहा हो उसने ये घिनौनी हरकत की है। इस तरह कुछ समय बीत गया और लोग इसे भूल गए और फिर कुछ दिनों बाद औरत का एक बच्चा अचानक गायब हो गया। मेरा बेटा कहाँ गया? मैं उसके बिना
ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। हमें तो किसी भूत प्रेत पर शक है। हाँ, हमें भी कुछ ऐसा ही लगता है। क्यों ना किसी तांत्रिक से मिलके इसके बारे में पता करें। हाँ चलते हैं, उनसे ही बात करते हैं। तांत्रिक जी राम राम। आप सभी को राम राम। यहाँ कैसे आना हुआ? हमारी कॉलोनी में कुछ मुसीबत आ गई है। क्या मुसीबत है? पिछले कुछ समय से कॉलोनी के लोग गायब हो रहे हैं। हाल में नाले से कुछ कंकाल मिले जो गायब हुए लोगों के थे। अच्छा। और परसों कॉलोनी से एक बच्चा फिर से गायब हो गया। हम लोगों को तो शक है कि कोई भूत प्रेत ये काम कर रहा है। हो सकता है, लेकिन मैं इसके बारे में पता लगाकर बता सकता हूँ। हम लोग यही चाहते हैं कि आप जल्दी से इस बारे में पता लगाकर हम लोगों की समस्या को दूर करें। ठीक है, मैंने अपनी तंत्र विद्या से पूरी छानबीन की है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई मायावी शक्ति नहीं है। अच्छा, इसका मतलब कोई इंसान रूपी राक्षस हमारे बीच में है जो ये सब कर रहा है। अब तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। अरे, ये शोर कहाँ से आ रहा है? चलो चलकर देखते हैं। उस घर में क्या हुआ? वो आदमी पकड़ा गया जो बच्चों को गायब कर रहा था। अरे, उस घर में तो एक अच्छा इंसान रहता था। क्या वो ऐसा काम कर रहा था? किसी इंसान का क्या पता वो स्वभाव से इंसान है या हैवान। लेकिन ये आदमी पकड़ा कैसे गया? मैं बताता हूँ। ये मेरे पड़ोस में अकेला रहता था और वो मेरे दुकान से आज तक एक भी सामान नहीं खरीदता था, लेकिन कभी कभी चॉकलेट खरीद कर ले जाता था। और आज भी उसने चॉकलेट खरीदी, जिससे मुझे उस पर शक हो गया। मैंने उसका पीछा किया तो देखा कि वो एक बच्चे को चॉकलेट देकर उसे बहला फुसला रहा था। फिर मैंने पुलिस वालों को ये सारी बात बता दी। तूने उस बच्चे को क्यों पकड़ा और ये किस बच्चे का कंकाल है? मैंने किसी बच्चे को नहीं पकड़ा। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं बताएगा। तो बताता हूँ। एक दुर्घटना में मेरे पूरे परिवार की मौत हो गई और मैं इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसके बाद से मैं आदमी का मांस खाने लगा। अब मैं आदमी का मांस खाए बगैर रह नहीं सकता हूँ। तू आदमी है या राक्षस? कॉलोनी से जो बच्चे गायब हुए, क्या उन्हें भी तूने ही मारा था? हाँ साहिब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ये वही शख्स है जिसने हमारी कॉलोनी के बच्चों को मारा है। मारो इसे। बचाओ, 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 मुझे मत मारो, बचाओ। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों